Good morning, students. In our last lecture, we have done fundamental theorem of homomorphism, that is also called first theorem of isomorphism. And using that result, we are going to prove two theorems today. First is second theorem of isomorphism, which states that if H and K are subgroups of a group G एंड एच इज नॉर्मल इन जी, क्या गिवन है हमें? दो सब ग्रुप गिवन है एक ग्रुप जी के, और उनमें से एक सब ग्रुप जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप भी है. ठीक है, एच और के दो सब ग्रुप हैं जी के, एंड एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. देन वी हैव टू प्रूव दैट एच के मॉड एच इज आइसोमॉर्फिक टू के मॉड एच इंटरसेक्शन के. दिस यू हैव टू प्रूव. ठीक है, अब अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो एच के जो है वो सब ग्रुप होगा. ये रिजल्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का तो एच इंटू के जो है वो सब ग्रुप फॉर्म करेगा. ठीक है, अगर ये सब ग्रुप है तो एच को कंटेन भी करता है. ये रिजल्ट भी हमने किया हुआ है कि अगर एच के सब ग्रुप है तो वो एच और के दोनों को क्या करता है? कंटेन भी करता है. फाइन. एंड वो सारे सब ग्रुप्स जो H को कंटेन करते हैं वो सारे सब ग्रुप्स में H क्या होगा? नॉर्मल. क्यों? ये भी रिजल्ट था. इफ H इज नॉर्मल इन G देन H इज नॉर्मल इन ऑल दो सब ग्रुप्स. जरूरी नहीं है कि यहाँ के हमारा ऑलरेडी यूज हो रहा है इसलिए हम कोई डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं सब ग्रुप के लिए. सपोज H डैश ले लो कि H डैश में भी जो H है वो नॉर्मल होगा अगर वो H को कंटेन करता है. आई एम रिपीटिंग दिस रिजल्ट कि H उन सारे सब ग्रुप्स में नॉर्मल होगा जिनमें H कंटेन है. कब? अगर H G का नॉर्मल सब ग्रुप है. ठीक है, सो आई एम यूजिंग दिस रिजल्ट हियर. H H के में कंटेन है और H G में नॉर्मल है तो H H के में भी क्या होगा? नॉर्मल. और अगर H H के में नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम इससे कोशेंट ग्रुप बना सकते हैं. ठीक है, सो ये ग्रुप वेल डिफाइंड होगा. फाइन. नाउ हमें प्रूव करना है एच के मॉड एच इज आइसोमॉर्फिक टू के मॉड एच इंटरसेक्शन के. सो आई डिफाइन अ मैपिंग फ्रॉम के टू एच के मॉड एच. ठीक है, इस रिजल्ट को एक बार रिपीट करते हैं. हमने क्या कहा? एच इज कंटेन इन एच के एंड एच इज नॉर्मल इन जी. तो एच उन सारे सब ग्रुप्स में भी नॉर्मल होता है जिनमें H कंटेन होता है. ठीक है, तो H के में H नॉर्मल है इसलिए हम इससे कोशेंट ग्रुप बना सकते हैं. नाउ वी डिफाइन अ मैपिंग F फ्रॉम K टू H के मॉड H. किस तरह से डिफाइन करोगे? पहले H के मॉड H के एलिमेंट किस टाइप के? कोसेट टाइप के. कोसेट क्या बनेगा? H इंटू एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप. इस ग्रुप के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं? H इंटू K, where H is an element of H and K is an element of K. ठीक है, now we know that HA is equals to H if and only if A belongs to H. है ना, ये रिजल्ट होता है ना. तो इस H इंटू एच के में ये H कहाँ का है? H सब ग्रुप का ही है. तो H इंटू एच, कैपिटल H इंटू स्मॉल h किसके इक्वल हो जाएगा? H के. तो इसका मतलब इसके एलिमेंट्स को हम कैसे लिख सकते हैं? H इंटू एलिमेंट ऑफ K. फाइन. सो एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमें ये रिप्रेजेंटेशन नहीं पता और हम इसमें गलती करेंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, सो एलिमेंट्स ऑफ H के मॉड H आर ऑफ दिस टाइप. अब हम इस मैपिंग को डिफाइन करते हैं. कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करनी है? K से H के मॉड H तक. K का कोई भी एलिमेंट लिया उससे इमेज बनानी है इस सेट की. इसके एलिमेंट्स कैसे हैं? कैपिटल H इंटू एलिमेंट ऑफ K. सो इट मीन्स आई कैन डिफाइन H इंटू ये वाला एलिमेंट. ठीक है, विच इज एन एलिमेंट ऑफ K. तो ये कहाँ का एलिमेंट बन जाएगा? H के मॉड H का. अब ये मैपिंग हमने खुद से डिफाइन की है तो ये मैपिंग वेल डिफाइन होनी चाहिए. एक चीज मुझे प्रूव करना था, H के मॉड H इज आइसोमॉर्फिक टू K मॉड H इंटरसेक्शन K. बट मैंने तो यहाँ पे सिर्फ K लिया है ना, मैंने मॉड H इंटरसेक्शन K नहीं लिया. क्यों नहीं लिया? बिकॉज मैं ये प्रूफ करूंगी कि ये जो मैपिंग मैं डिफाइन कर रही हूँ इट इज एन एपीमॉर्फिज्म. एपीमॉर्फिज्म मतलब होमोमॉर्फिज्म एंड ऑन टू. और अगर किसी ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक एक एपीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है
तो by fundamental theorem of homomorphism, what we have done in the last theorem कि अगर एक एपीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहती है कि एच के मॉड एच जो होमोमॉर्फिक इमेज है वो किसके आइसोमॉर्फिक होगी, के मॉड कर्नल ऑफ द मैपिंग। ठीक है, तो इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए मैं सेकंड चीज ये प्रूफ करूंगी कि कर्नल किसके इक्वल है, एच इंटरसेक्शन के इक्वल। ठीक है, so now we are going to prove that there exists a mapping from K to HK mod H which is an epimorphism, and then by using fundamental theorem of homomorphism we have HK mod H is isomorphic to this, then we will prove kernel of F is equals to H intersection K and hence our result will be proved. Fine. आप उसके लिए सबसे पहले एपीमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो हमने मैपिंग डिफाइन की है दिस इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब अगर एलिमेंट सेम तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, सेम। अगर K1 K2 दोनों सेम है तो इनसे जनरेट होने वाले कोसेट्स भी क्या होंगे, ऑब्वियसली सेम होंगे। ठीक है, तो व्हाट इज दिस, दिस इमेज ऑफ K1 अंडर F, दिस इज इमेज ऑफ K2 अंडर F। ठीक है, तो इसका मतलब f ऑफ K1 इज इक्वल्स टू f ऑफ K2। सो ये वेल डिफाइंड तो है। अब इस मैपिंग को मुझे एपीमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। एपीमॉर्फिज्म के लिए पहले इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। होमोमॉर्फिज्म मतलब मुझे f को दो एलिमेंट्स पे अप्लाई करना है, प्रोडक्ट पे, उनकी बाइनरी ऑपरेशन पे। तो व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस, इमेज अंडर f इज नथिंग बट h ऑफ, कोसेट बनेगा इससे h ऑफ K1 K2, h K1 K2। Now H is a normal subgroup, ठीक है, तो इसका मतलब this is nothing but H of K1 into H of K2. Product of these two right cosets is again equal to this. ठीक है, now this is what, H of K1 is nothing but F of K1 and H of K2 is nothing but F of K2. So hence it is a homomorphism. ठीक है, अब ये homomorphism भी हो गया। थर्ड हमें क्या चाहिए एपीमॉर्फिज्म के लिए, onto। onto का मतलब हर एलिमेंट की बैक इमेज होनी चाहिए ना। अगर मैं H के कोई भी एलिमेंट लेती हूँ, किसका, H के मॉड H का, है ना, इसका अगर हमने कोई भी एलिमेंट लिया तो इसमें ये जो K है वो कहाँ पर है, K में, और इस K पे अगर मैं F अप्लाई करती हूँ तो क्या आएगा, यही एलिमेंट आएगा ना। इसका मतलब हर एलिमेंट की बैक इमेज भी K के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो ये मैपिंग क्या बन गई, ऑन टू। और अगर ये मैपिंग ऑन टू है तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म H K mod H is isomorphic to K mod kernel of F। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है, इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए सिर्फ ये प्रूफ करना रह गया कि कर्नल ऑफ F किसके इक्वल है, H इंटरसेक्शन K। पहली बात, कर्नल ऑफ F क्या होगा, कर्नल ऑफ F इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ K। Why K? बिकॉज कर्नल हमेशा इस सेट का सब ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना। तो ये वो एलिमेंट्स होंगे K के जिनकी इमेज अंडर F इज नथिंग बट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस। व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस, H। क्वेश्चन ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जिससे हम मॉडुलो करते हैं, है ना। तो इट मीन्स f of x is equals to h. Now this is possible if and only if f of x is equals to h where x is an element of k। ठीक है, and x एलिमेंट भी होना चाहिए k का। अब इसकी इमेज क्या है, इमेज अंडर f is nothing but hx। ठीक है, this is possible if and only if this is possible and x belongs to k, and you know that h is equals to h if and only if a belongs to h। So from here what we get, this is possible if and only if x belongs to h and x belongs to k। इसका मतलब this is possible if and only if x belongs to h intersection k। h में भी है वो एलिमेंट, k में भी है ना। तो इसका मतलब जो एलिमेंट्स कर्नल में है वो h इंटरसेक्शन k में है और जो h इंटरसेक्शन k में है वो कर्नल में भी है। तो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। जब दोनों आपस में इक्वल है इसका मतलब k मॉड h इंटरसेक्शन k इज इक्वल टू एच के बाय एच। ठीक है, एच के मॉड एच विच यू हैव टू प्रूव। सो आई एम रिपीटिंग द प्रोसीजर ओनली। क्या करना है हमें, सबसे पहले वी हैव टू define a mapping from K to HK mod H which is an epimorphism, then using fundamental theorem of homomorphism
we will prove that hk mod h is isomorphic to k mod kernel of f, and kernel of f is nothing but h intersection k. ठीक है, so this is your second theorem of isomorphism. Now we'll prove third theorem of isomorphism, that states that if h and k are two normal subgroups of a group G, पहले हमें सिर्फ एक normal subgroup दिया हुआ था, अब हमें h भी normal subgroup दिया हुआ है G का और k भी normal subgroup दिया हुआ है G का, and one more condition that h is contained in k. तो इसका मतलब अगर h G में normal है तो वो k में भी normal होगा, क्योंकि वो normal subgroups of G जिस भी subgroup में contain होते हैं उनमें भी normal होते हैं. ठीक है, अब h G का normal subgroup है तो G mod h define है, k G का normal subgroup है तो G mod k define है, और h k में भी contain है तो k का भी normal subgroup हो गया, इसलिए k mod h भी defined है. ठीक है, ये तीनों चीजें वेल डिफाइंड है. अब मुझे प्रूफ करना है G mod k is isomorphic to G mod h mod k mod h. ठीक है, कोशेंट ग्रुप का भी फर्दर कोशेंट ग्रुप बना लिया. हाउ विल यू प्रूफ? पहले तो हम क्या डिफाइन करते हैं, एक मैपिंग कहाँ से कहाँ तक, G mod h से G mod k तक. वो मैपिंग को हम एपीमॉर्फिज्म शो करें, और अगर ये एपीमॉर्फिज्म बन गई तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स, जो ये होमोमॉर्फिक इमेज है ये किसकी आइसोमॉर्फिक होगी, G mod h mod कर्नल ऑफ दिस मैपिंग. ठीक है, फिर हम कर्नल को शो कर देंगे कि कर्नल क्या है, K mod h. ठीक है, देन रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अ मैपिंग फ्रॉम G mod h टू G mod k. उसको डिफाइन करने के लिए भी इनके एलिमेंट्स पता होने चाहिए. कोसेट टाइप के एलिमेंट्स होंगे वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ G. ठीक है, G mod k के एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, अगेन कोसेट टाइप के, सो इट इज kx वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ G. सो नाउ यू कैन इजीली डिफाइन द मैपिंग. कैसे, hx इज एन एलिमेंट ऑफ G mod h, और ये x G का एलिमेंट है, जिससे मैं G mod k का एलिमेंट भी बना सकती हूँ ऑफ द टाइप kx. अब ये मैपिंग मैंने डिफाइन की अपने आप, तो पहले मुझे इसको वेल डिफाइन प्रूव करना जरूरी है ना. सो आई विल प्रूव इट इज वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड के लिए क्या चाहिए, अगर दो एलिमेंट सेम तो उनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, सेम. मान लेते हैं hx1 hx2 के इक्वल है, इसका मतलब x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू h. ठीक है, आपको पता है ये रिजल्ट, h a इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू h. ठीक है, ये यूज किया मैंने. अब h में ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और h इज कंटेन्ड इन k, इट इज गिवन टू यू. इसका मतलब ये k में भी है, और अगर ये k में बिलोंग कर रहे हैं तो अगेन यूजिंग दिस रिजल्ट द कोसेट जनरेटेड बाय x1 एंड x2 इज सेम. ठीक है, क्लियर, h के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं k के कॉरेस्पॉन्डिंग, द कोसेट जनरेटेड बाय x1 एंड x2 विल बी सेम. इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज दिस, इट इज इमेज ऑफ hx1 अंडर f and this is image of hx2 under. Hence क्या डिफाइन हो गया, इससे यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि अगर एलिमेंट सेम है तो उनकी इमेज भी क्या है, सेम. तो इट्स अ वेल डिफाइंड मैपिंग. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस मैपिंग इज अ होमोमॉर्फिज्म. एपीमॉर्फिज्म शो करना ना, तो अब दो एलिमेंट्स लो hx1 and hx2, उस पे इसको ऑपरेट कर दो. h is a normal subgroup, so we can write h of x1 x2. Image is k of k into x1 x2. K is again a normal subgroup, therefore we can write kx1 into kx2, और kx1 किसके इक्वल है, f of hx1 image of this, and kx2 क्या है, image of hx2. So what we have proved, f is a homomorphism. ठीक है. Now third thing we have to prove on to, क्यों, क्योंकि ये एपीमॉर्फिज्म शो करना है. कहाँ से कहाँ तक मैपिंग थी, G mod h से G mod k तक. ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स किस टाइप के, k इंटू एक्स, वेयर दिस x इज एन एलिमेंट ऑफ G. ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई कैन जनरेट hx. फाइन, तो इसका मतलब हर kx के कॉरेस्पॉन्डिंग वी हैव एन hx जिसकी इमेज क्या बनेगी, kx. हर एलिमेंट की बैक इमेज है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मैपिंग इज ऑन टू ऑल्सो. सो इट्स एन एपीमॉर्फिज्म फ्रॉम G mod h टू G mod k. ठीक है, so by fundamental theorem of homomorphism what we get, G mod h
mod kernel of this mapping is isomorphic to G mod K. ठीक है. Now how will you find out the kernel? Kernel of the mapping is set of all those elements of G mod H, mapping G mod H से थी ना, such that image of all those elements is equal to identity of this. ठीक है. पहले तो इसके एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? HX टाइप के. तो हम क्या लिखेंगे? all those HX belongs to G mod H such that f of HX is equals to identity element of this. What is identity element of this? That is nothing but K. ठीक है. Now what is this? It is f of HX is equal to K, means Kx is equals to K. This implies x belongs to K. यहाँ पर ये x कहाँ बिलोंग कर रहा था? अगर हमारा HX G mod H का एलिमेंट है तो x वॉज एन एलिमेंट ऑफ G, उससे हमने कोसेट बनाया था. ठीक है. और अब क्या है? x इज एन एलिमेंट ऑफ K, यानी कि इसमें वो एलिमेंट्स हैं, वो कोसेट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि कर्नल में कौन से एलिमेंट्स हैं? कोसेट्स है ना. h इंटू एलिमेंट ऑफ G. यहाँ ये कह रहा है कि दिस इज बिलोंग्स टू कर्नल इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू K, यानी कि G के वो एलिमेंट्स जो K में हैं. तो ये कोसेट सारे के सारे जो है वो कहाँ के एलिमेंट्स होंगे? अगर x K में है तो इसका मतलब जो HX बना वो कहाँ का होगा? K mod H का. ठीक है. जब हम G mod H की बात करते हैं तो जो एलिमेंट्स आते हैं वो h इंटू एक्स, वेयर दिस x बिलोंग्स टू दिस अपर ग्रुप जो ऊपर की तरफ होता है. ठीक है. अगर ये x K में है तो HX किस में बिलोंग किया? K mod H में. और कर्नल में इस टाइप के एलिमेंट्स हैं. इसका मतलब कर्नल क्या हुआ? ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ ही है ना. इसका मतलब कर्नल ऑफ f इज नथिंग बट K mod H. ठीक है. इस टाइप के एलिमेंट्स है ना इसमें, फिर x बिलोंग्स टू G. बट हमने प्रूव कर दिया कि जो एलिमेंट K में है उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोसेट्स बनेंगे वो कर्नल में है. इसका मतलब कर्नल में कौन से एलिमेंट्स हुए? K mod H के एलिमेंट्स. सो इट मीन्स कर्नल ऑफ f इज नथिंग बट K mod H. तो फाइनली फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव प्रूव्ड दैट G mod H mod K mod H is isomorphic to G mod K. ठीक है. So this is all about today's lecture.